हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस प्लेटफॉर्म में आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में सबसे पहले जो हमारा बेसिक फिजिक्स है, जिसमें हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं, उसमें हम लोग आज डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएशन ये हमारा हालांकि मैथ का टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं क्योंकि क्लास 11th और 12th में हमारा ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा काम आ गया फिजिक्स पढ़ने में। तो इसको हम लोग इसका बेसिक चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक मैथ वाला पार्ट है, लेकिन इसका बेसिक चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि हमको 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हम लोग आज डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में अवकलन बोलते हैं। हिंदी में इसको अवकलन के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले आपको इसका मतलब जानना चाहिए कि हालांकि ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड फार्मूला लिखेंगे और इससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एकदम आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला बात कि हालांकि इस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इस डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई एक सर्कल है, एक वृत्त है। मान लेते हैं कि हमारा एक वृत्ताकार कोई वस्तु है, ठीक है ना। और इस वृत्त का आकार का वस्तु है। अगर हम लोग बोले कि इसकी टोटल परिधि, इसका टोटल अगर इसका परिधि है, मान लेते हैं इसका टोटल परिधि जो है वो मान लेते हैं कि L है। इसका टोटल परिधि जो है वो L के बराबर है। मान लेते हैं कि इसका जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो इसका टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, वो है L। वो है L। आप कुछ भी मान सकते हैं, L मान सकते हैं, X मान सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस वृत्त का अल्प वैल्यू, मतलब हम चाहते हैं कि इस वृत्त का इतना से एरिया का जो है वैल्यू बताएं। अल्प दूरी, इसको हम बोल सकते हैं अल्प दूरी का वैल्यू बताएं। तो अल्प दूरी का वैल्यू कैसे पता करेंगे, इस चीज के बारे में हम जब हमको जानना होता है तो उस स्थिति में हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं। जैसे फिर से एक बार, ये हमारा एक सर्कल है, एक वृत्त है। इस वृत्त की टोटल जो दूरी है, मान लेते हैं कि टोटल दूरी L के बराबर है। हम चाहते हैं कि इस वृत्त का अल्प दूरी, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को पता करें। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये टोटल अगर वृत्त है और इस वृत्त की टोटल दूरी जो है वो L के बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग DL के रूप में लिखते हैं। DL का कहने का मतलब है कि L का अवकलन, L का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग इसको इसीलिए किसी भी छोटे चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब पूरा अगर बहुत बड़ा चीज है, अगर उसमें से हमको किसी छोटा सा चीज के बारे में जानना होता है तो उस स्थिति में हम उसका अवकलन करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन जब उसी छोटे चीज को अगर पूरे उसका इस पूरे का डिफरेंशिएशन, इस पूरे का दूरी जानना हो, इस पूरे वृत्त की दूरी जानना हो, तो उस स्थिति में हम इस DL का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं और इसका इंटीग्रेशन L हो जाता है और ये L जो है ये पूरे वृत्त की दूरी के बराबर आ जाता है। तो ओवरऑल मिला के हम लोग क्या सीखे, ओवरऑल मिला के सीखे कि अगर किसी छोटे चीज की जानकारी प्राप्त करने हो, छोटे चीज की लंबाई प्राप्त करने हो, छोटे चीज की दूरी प्राप्त करने हो, तो उस स्थिति में जो पूरा लंबाई है उसका अल्प चीज अगर हमको प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और उसकी लंबाई या फिर उसकी पूरी दूरी को अगर प्राप्त करना हो तो उस छोटे चीज का, उस छोटे दूरी का, छोटे लंबाई का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो वो हमारा जो है पूरे लंबाई या फिर पूरे वस्तु की दूरी के बराबर आ जाता है। तो हमको अगर किसी भी छोटे चीज की जानकारी प्राप्त करना हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। मिला जुला के बाद हमको ये सीखने के लिए मिला कि डिफरेंशिएशन में किसी भी छोटे चीज का जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और उसका पूरा उसी छोटा चीज का पूरा प्राप्त करना चाहते हैं कि उसका पूरा दूरी कितना होगा, पूरा लंबाई कितना होगा, तो उस अवस्था में हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कोई वस्तु है और आपको यहाँ से यहाँ तक का जो, मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये हमारा दो बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल दूरी है वो टोटल दूरी L है।
ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो टोटल दूरी एल है। हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की अगर टोटल दूरी ए से बिंदु बी की टोटल दूरी एल है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट को पी और इस पॉइंट को क्यू, तो पी से क्यू की दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा टोटल डीएल दूरी का अल्प दूरी है, ये इसका अल्प दूरी है, तो इसका अल्प दूरी को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, डीएल के रूप में लिख सकते हैं। तो जब पूरा बहुत ज्यादा लंबाई दूरी रहता है, बहुत ज्यादा लंबाई रहता है, उसका अल्प भाग को लिखते हैं तो उसको हम लोग डीएल के रूप में लिखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। इसके बाद हम किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम उसको किस रूप में लिख सकते हैं, dy अपॉन dx के रूप में लिख सकते हैं, dy अपॉन dx के रूप में। आप yx की जगह कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे इसको dx अपॉन dt के रूप में लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dp अपॉन dq के रूप में लिख सकते हैं। मतलब आप इसको y और x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है कि y में परिवर्तन x के सापेक्ष, इसका मतलब होता है x में परिवर्तन समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष, p में परिवर्तन q के सापेक्ष। इसका मतलब ये होता है कि जो ये परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के सापेक्ष में। ठीक है ना। तो इस टाइप से जब होता है तब हम लोग बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएशन के रूप में लिखा हुआ है। ये सब जो है ये एक डिफरेंशिएशन के रूप में लिखा हुआ है। अब सबसे पहला बात कि अगर इस टाइप का डिफरेंशिएशन दिया जाए तो इसमें सवाल किस टाइप से आता है, क्वेश्चन किस तरह से बनता है, या फिर अगर हमको क्वेश्चन कहीं पे दिया जाएगा तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। विदाउट फार्मूला हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फार्मूला की सहायता से हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस फार्मूला आपको याद रखना है, फटाफट क्वेश्चन आपका सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक फार्मूला को लिखते हैं और फिर उससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फार्मूला हम आपके सामने लिखने के लिए जा रहे हैं, वो फार्मूला है पहला नंबर d बाई डी एक्स, एक्स का पावर में n। अगर आपका फार्मूला कभी जीवन में देखने को मिले कि d बाई डी एक्स, एक्स का पावर में n है, तो उसका फार्मूला क्या हो सकता है। तो उसका फार्मूला ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसका फार्मूला होता है n x n माइनस 1। ये हमारा डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फार्मूला है। d बाई डी एक्स, एक्स का पावर में n है तो उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1। अब इससे रिलेटेड हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक आपके सामने है कि पहला नंबर एग्जाम्पल, अगर d बाई डी एक्स, एक्स का पावर में 5 है, d बाई डी एक्स, एक्स का पावर में 5 है, तो सिचुएशन में हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए x का पावर में n के रूप में, x का पावर में n के रूप में, यहाँ n के जगह कुछ नहीं है, सिर्फ 5 है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, n के जगह 5 लिख देंगे, x और n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5x, 5 में घटेगा तो 4। तो d बाई डी एक्स, एक्स का पावर में 5 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x का पावर में 4। जैसे और एक एग्जांपल, जैसे d बाई डी एक्स, एक्स का पावर में -3। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, x का पावर में क्या है, x का पावर में है -3, मतलब n की जगह है -3, तो n की जगह -3 लिख दीजिए, -3x -3 माइनस 1, तो -3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस और बड़ा कौन है 3, 3 के आगे माइनस का साइन है तो -4, तो -3x का पावर में -4 होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल, अब दूसरा सवाल दौड़ रहा होगा कि यहाँ पे d अपॉन डी एक्स है, इसलिए यहाँ पे x का पावर में 5 है। आपको तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ भी x, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x दिया जाए। अगर यहाँ पे x है और यहाँ भी मान लीजिए p का कंपोनेंट रहेगा, q का कंपोनेंट रहेगा, तो उस स्थिति में हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे मान लीजिए यहाँ पे d अपॉन t है, d अपॉन dt है, तो d अपॉन dt है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, t रहना चाहिए, तब हम उसका डिफरेंशिएशन इस फार्मूला की सहायता से करेंगे। अगर फिर से अगर d बाई डी टी, t का पावर में 4 है, कहने का मतलब है कि dt के साथ यहाँ पे क्या है, d के साथ यहाँ पे क्या है, t है, तो d के साथ यहाँ पे t है तो यहाँ भी t रहना चाहिए। अगर यहाँ पे t नहीं होगा तो फिर उसका डिफरेंशिएशन दूसरा हो जाएगा, उसको हम लोग अभी थोड़ा देर में आगे बढ़ेंगे सीखेंगे। यहाँ d के साथ यहाँ गुना में क्या है, t है, तो यहाँ भी t होना चाहिए। अगर t होगा
तब हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। तब उस सिचुएशन में फार्मूला क्या हो जाएगा, x का पावर में n है तो nx n माइनस में y, तो t का पावर में 4 है तो 4t 4 माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t और 4 में घटेगा तो 3, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 4t का पावर में 3। जैसे दूसरा एग्जांपल, चौथा नंबर d अपॉन dp, और यहाँ पे मान लीजिए p का पावर में -5 है। फिर से देखिए यहाँ d, यहाँ पे p है, d के साथ गुना में क्या है p है, d के सापेक्ष गुना में यहाँ पे क्या है p है, तो यहाँ पे p होना चाहिए। अगर यहाँ p नहीं है, दूसरा कुछ है x y z कुछ भी है, तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन चेंज हो जाता है। उसको अभी हम लोग देख रहे हैं, तो p का पावर में -5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -5p -5 -1, तो -5p माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, तो क्या हो जाएगा -5p का पावर में -6, ये हो जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि a का पावर में -m अगर रहे कहीं पे, अगर a का पावर में -m रहे तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a का पावर में m के रूप में लिख सकते हैं। तो p का पावर में -6 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/p का पावर में 6, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल मिला के हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि अगर यहाँ पे dp है, मतलब यहाँ पे इसके साथ गुना में p है, तो यहाँ पे p होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे p है और यहाँ पे p नहीं है, तो उस सिचुएशन उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उस स्थिति में हम लोग डिफरेंशिएशन क्या करेंगे। चलिए तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे मान लीजिए यहाँ पे d अपॉन dx है और यहाँ t का पावर में 4 है, मतलब यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। मतलब अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, मतलब यहाँ पे कोई भी दूसरा चीज रहेगा, दूसरा अब मतलब वैल्यू दिया हुआ रहेगा, t का पावर में 4, p का पावर में 6, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो उस सिचुएशन में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे d अपॉन dt है और यहाँ पे x का पावर में 5 है, तो इस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे d अपॉन dp है, यहाँ q का पावर में 7 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर यहाँ पे x है और यहाँ x के सापेक्ष यहाँ पे अगर कोई दूसरा वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ये फार्मूला नंबर 1 था, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। अब तीसरा नंबर बात फार्मूला नंबर 3 समझ सकते हैं। कहने का मतलब है, सॉरी एग्जाम्पल 1 लिखे थे, यहाँ 2 होगा। कहने का मतलब है कि अगर d अपॉन dx कोई अचर पद रहता है, तब उस स्थिति में अचर पद मतलब कहने का मतलब है कोई संख्या रहेगा, जैसे 3 4 कोई संख्या रहेगा, उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं अचर पद को, c f(x) इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको 2 बार बना के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, ये है अचर पद, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। उसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख देंगे, d अपॉन dx कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे एग्जांपल d अपॉन dx मान लेते हैं यहाँ 5 है, तो उस सिचुएशन में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, 0। जैसे d अपॉन dt, उसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dt और यहाँ पे क्या है 6 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे d अपॉन dp यहाँ पे 5 है, तो उस सिचुएशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स अगर कोई अचर पद रहता है, कहने का मतलब कोई संख्या रहता है 5 6 7 8 9 और चर पद कुछ भी नहीं रहता है, मतलब ABCD के रूप में, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x रहना चाहिए, यहाँ t है तो यहाँ भी t रहना चाहिए, p है तो p रहना चाहिए,
अगर इस टाइप से नहीं होता है तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे डी अपॉन डी पी 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। डी अपॉन डी टी 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। डी अपॉन डी एक्स 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस स्थिति में अगर कोई अचर पद रहता है, कोई संख्या रहता है, तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो मिला जुला के अभी हम लोग 3 चीज के बारे में सीखे हैं। इसके बाद हम लोग अब सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूला भी देखेंगे। तो एक बार हम लोग फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे कुछ आपको होमवर्क देंगे और फिर हम लोग नया कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा जो है ये वीडियो खत्म होगा। शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर कोई बड़ा चीज दिया हुआ है, बड़ा दूरी दिया हुआ है, बड़ा लंबाई दिया हुआ रहता है, तो उस सिचुएशन में अगर हम उसका अल्प दूरी अल्प लंबाई प्राप्त करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल दिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को पता करें, तो उस स्थिति में इस L का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। उस स्थिति में हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या लिख देंगे, dl लिख देंगे, मतलब dl का L का अवकलन, L का डिफरेंशिएशन। तो उस स्थिति में हम उसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो छोटे चीज के लिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन, बड़े चीज के लिए हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। तो जब हम लोग ये पता चलेगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए हमको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। कुछ फार्मूला अगर आप याद रखिएगा तो आपका जो क्वेश्चन जो है वो आराम से फटाफट सॉल्व होता जाएगा। जैसे पहला नंबर फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर में n है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एन एक्स एन माइनस वन, ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। डी अपॉन डी एक्स, अगर x का पावर में n है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। उसके बाद इससे रिलेटेड सवाल कर दिए, इसका मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई में परिवर्तन x के सापेक्ष, डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स में परिवर्तन t के सापेक्ष, p में परिवर्तन q के सापेक्ष। इसका मतलब ये है। अब आपको सवाल इस तरह से दिया जाएगा, जैसे डी अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर में 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n की जगह क्या है 5 है तो 5x 5 माइनस 1, तो 5x का पावर में 4, x का पावर में माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, n की जगह माइनस 3 है तो माइनस 3x माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 3x का पावर में माइनस 4, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, एक्स के साथ यहाँ d के साथ क्या है, x गुना में, अगर वही यहाँ पे नहीं रहता है तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है जीरो। जैसे d अपॉन डी एक्स यहाँ पे t है, मतलब यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, यहाँ कोई दूसरा चीज है, यहाँ पे क्या है t है, तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। जैसे d अपॉन डी टी यहाँ पे t है और यहाँ पे x है, मतलब यहाँ t है और यहाँ पे t नहीं है, तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। d अपॉन डी पी है, यहाँ q है, मतलब यहाँ p है और यहाँ q है, अलग अलग चीज है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर बात। तीसरा नंबर बात क्या है कि अगर हमारा d अपॉन डी एक्स कोई अचर पद रहता है, मतलब 5 कोई संख्या रहता है यहाँ x के साथ और डायरेक्ट कोई संख्या दे देगा 5 6 7 8 9 10, तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। जैसे d अपॉन डी एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे यहाँ पे d अपॉन डी एक्स यहाँ 5 है तो 5 का यहाँ x है और यहाँ पे कोई अचर पद है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। जैसे d अपॉन डी टी यहाँ 6 है, यहाँ t है और यहाँ 6 है, मतलब अचर पद है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। d अपॉन डी पी यहाँ p है, यहाँ 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये कॉन्सेप्ट जो है आपको यदि सवाल दिया जाएगा फिजिक्स में काम में आएगा, तो ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे x है, t का पावर में 4 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx है, अचर पद रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा फार्मूला की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इससे रिलेटेड और कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं और उससे के बाद हम लोग कुछ सवाल और प्रैक्टिस करेंगे। अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ आपको होमवर्क देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नया कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आपका होमवर्क है कि जैसे मान लीजिए पहला नंबर d अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर में -1/2,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 नंबर में डी अपॉन डी पी, क्यू का पावर में -7/2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे √x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी अपॉन में डी टी 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी अपॉन में डी क्यू, क्यू का पावर में 1/2, डी अपॉन में डी जेड 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन बना करके लाना है, ये आपका होमवर्क रहा। अब आपका एक इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, उसके बाद हम आपको नया कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब आपसे रिलेटेड आपको सवाल दिया जाता है कि यदि y बराबर ठीक है सॉरी x का पावर में 3 प्लस 2x प्लस 3, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ये आपका होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए, y बराबर x का पावर में 3 2x प्लस 3 को x के सापेक्ष अवकलन करें। आपका इंग्लिश से क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू x का पावर में 3 2x प्लस 3 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इफ y इक्वल टू x का पावर में q 2x प्लस 3 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका इंग्लिश से सवाल है। अब जैसे मान लेते हैं, एक चीज आपको समझाना था कि अगर d अपॉन डी एक्स यहाँ पे 3x है, तो उस स्थिति में इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब कोई संख्या है और उसके साथ x के सापेक्ष यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो उस सिचुएशन में उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस 3 को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इस 3 को बाहर निकाल देते हैं, d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब ये वाला जो संख्या है इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देंगे, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देंगे और सिर्फ x का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d अपॉन डी एक्स का पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारा 3 इंटू एक्स का पावर में n है, तो n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, तो 3x 1 में 1 घटेगा तो 0, x का पावर में अगर कुछ भी रहता है, x का पावर में अगर 0 रहता है, इसका वैल्यू होता है 1, तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स का पावर में 0 बनेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3। उसी तरह से इससे रिलेटेड भी आप एग्जांपल बनाइएगा, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 है। मान लेते हैं कि d अपॉन डी टी यहाँ पे 2t² है, तो सिचुएशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, मतलब कोई संख्या है और उसके साथ कोई भी यहाँ t के सापेक्ष में वो उसके गुना में है, तो उस सिचुएशन में उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो उस सबसे पहला काम रहेगा कि जो संख्या रहेगा उसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकालना है, मतलब 2 जो है उसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकालेंगे, ये सबसे पहला काम कीजिएगा आप। मतलब इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और d अपॉन डी टी t² का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 और d अपॉन डी टी t², मतलब d अपॉन डी एक्स का पावर में n, इस रूप में है, तो इसका फार्मूला आपको पता है nxn माइनस 1, तो nxn माइनस 1 मतलब t का पावर में 2 है, तो 2t माइनस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 t और 2 में घटेगा तो 1, तो t का पावर में 1 हो जाएगा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 4t लिख सकते हैं, 4t लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या है और उसके साथ गुना में क्या है, नीचे में d के साथ यहाँ x है तो यहाँ भी x उसके साथ गुना में है, तो सिचुएशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस संख्या को डिफरेंशिएशन के बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को बाहर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे x है तो x का डिफरेंशिएशन कर दिए, यहाँ t² है तो t² का डिफरेंशिएशन कर दिए।
अब आते हैं इस सवाल में, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं। जैसे y बराबर है x क्यू प्लस 2x प्लस 3। अब हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन। ये कैसे करेंगे देखते हैं। y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में करना है, x के सापेक्ष में। y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। अब देखिए dy अपॉन dx, d बटा dx, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3। ये हमारा y की वैल्यू, एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3। अब हमको क्या करना है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। जब भी आपको कभी भी इस टाइप का डिफरेंशिएशन दिया जाए, थोड़ा लंबा टाइप का, जैसे डी का पावर में dx एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तब आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उस चीज को समझिए। सबसे पहले d बटा dx को सबके पास भेज दीजिएगा, d बाई dx को सबके पास भेज दीजिएगा। जैसे d बाई dx x का पावर में q, d बाई dx 2x, d बाई dx 3, और इधर क्या है, dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx, अब क्या कीजिएगा, अब आपको क्या करना है, ये तो आपको फॉर्मूला में दिख रहा है कि d बाई डी एक्स एक्स का पावर में n, d बाई डी एक्स 2x, मतलब क्या, pq के रूप में, मतलब 3 2 को बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और d बाई डी एक्स यहाँ कोई मतलब सिर्फ संख्या रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। सब कुछ आपको पता है, बस कर देना है। d बाई डी एक्स एक्स का पावर में n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x 3 माइनस 1 प्लस, इस सिचुएशन में यहाँ 2x है, मतलब इसके साथ संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, 2 को डिफरेंशिएशन के बाहर निकालेंगे, d अपॉन डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। d बाई डी एक्स यहाँ 3 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ संख्या है, तो सिचुएशन में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब dy अपॉन डी एक्स, 3x 3 में घटेगा तो 2 बचेगा, प्लस 2 d अपॉन डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग किए, d अपॉन डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन, x का पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में 0। ये 0 का और कोई वैल्यू नहीं है, इसको रहने दीजिए। तो ये dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस में 2। तो ये बात आपको समझना है, ये वाला चीज से आप एग्जांपल, इसको भी होमवर्क में 1-2 सवाल ले लीजिए। जैसे होमवर्क आपका 5वां 6वां 7वां नंबर आपका होमवर्क है, जैसे d अपॉन डी टी है 4t स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। 8वां नंबर एग्जांपल d अपॉन डी एक्स है 5x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। 9वां नंबर एग्जांपल है d अपॉन डी पी है 5p का पावर में 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये इस टाइप का भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर आपको इस टाइप से सवाल आता है तो जो आपको प्रैक्टिस करने का तरीका है वो इस तरीके से। अब आपको हम कुछ कुछ होमवर्क देते हैं इस टाइप के से सवाल का, और उसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला, जो डिफरेंशिएशन का जो मेन फार्मूला है, वो मेन फार्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, और इससे रिलेटेड सवाल भी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ सवाल और आपको होमवर्क में दे देते हैं, इसको मिटाया जाए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करें, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए जैसे आपका है y इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 6t³ प्लस 3। दूसरा नंबर एग्जांपल है, जैसे y इक्वल टू, यहाँ पे x के सापेक्ष में करना है, लिख दिया ना, तो x के सापेक्ष में ऐसे होगा, x कर दीजिए 4x का पावर में 5, 3x का पावर में -3/2 प्लस 4
टी इज +5 और y इक्वल टू 5x का पावर में 5x + 3 + 9p/q/z(x²) तो उस स्थिति में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप ये सब सवाल घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद और कुछ कुछ सवाल इससे रिलेटेड हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे और इससे रिलेटेड जो मेन फार्मूला है डिफरेंशिएशन का उसको लिखवाने का काम करेंगे, फिर उससे रिलेटेड सवाल करेंगे तब हमारा डिफरेंशिएशन खत्म होगा। देखिए ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन है, ज़्यादा डीप हम पढ़ेंगे क्लास 12 में मैथ में, ये सब जानिएगा तो आपका फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। फिजिक्स में ये सब फार्मूला इससे रिलेटेड आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा मोशन वाला चैप्टर में, तो इसके लिए हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एकदम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एकदम जब भी आपको ये हम नया वीडियो डालें तो उसके लिए आप जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आपके पास नया वीडियो नहीं मिलेगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।